जब भी विविध संस्कृति, कल्चर, इतिहास और तरह तरह के त्योहारों का जिक्र होता है तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में बचे खूबसूरत से राज्य नागालैंड का नाम दिमाग में जरूर आता है, जहाँ कई सारी ट्राइब्स, उनका रहन सहन जानने का मौका मिलता है। और यहाँ की खूबसूरती के तो आए है क्या ही कहने यार। लोग की आस्था का केंद्र, मंदिर, गजब का जायका, खूबसूरती के गवाह पहाड़, चोटी, कहीं संकरी गलियाँ तो कहीं खुले मैदान, कहीं शानदार घर तो कहीं घास फूस से बने छोटे छोटे आशियाने। ये पहचान है नागालैंड की। आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस खूबसूरत से राज्य की 5 खूबसूरत जगह हैं, जिनकी खूबसूरती के सागर में डुबकी लगाने को आप भी बेताब हो जाएंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोहिमा। सबसे पहले चलते हैं नागालैंड की पहाड़ी राजधानी कोहिमा में, जो भारत के 7 बहनों राज्यों में से एक है। कोहिमा नाम अंग्रेजों की सौगात है, जबकि इसका मूल नाम केवीरा है। सी लेवल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर बसे कोहिमा में खासतौर से नागा और कुकीज जनजाति निवास करती है। यहाँ की सादगी से भरी जिंदगी और सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। और अगर आप कोहिमा की संस्कृति, जनजाति और परंपराओं को और करीब से जानना चाहते हैं तो आपको जाना होगा कोहिमा म्यूजियम, जहाँ 16 आदिवासी समूहों की परंपराओं और संस्कृति को चित्रों के जरिए लोगों के सामने पेश किया गया है। साथ ही ये समूह कैसे रहते थे, खाते थे, पहनावा कैसा था, ये सब आपको यहाँ जानने और देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप नेचर लवर हैं तो हाजिर है शिलोई लेक। ये झील कोहिमा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर पटकाई रेंज के बीचों बीच मौजूद है। इसके आसपास का नजारा जितना दिलचस्प है उतना ही हैरान कर देने वाला है इसका पैर जैसा शेप। चारों तरफ से ऊंची ऊंची वादियों, पहाड़ियों से घिरी ये झील सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि भूत प्रेत के लिए भी जानी जाती है। कहा जाता है कि इस झील के अंदर एक पवित्र बच्चे की आत्मा का वास है, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों का मेला लगा रहता है। वैसे अगर सफर की शुरुआत भगवान के दर्शन से हो तो यात्रा सफल मानी जाती है, इसलिए आप भी कोहिमा कैथेड्रल में जा सकते हैं, जिसका डिजाइन, वास्तुकला वाकई में निराली है। वैसे कम तो नागा हेरिटेज विलेज भी नहीं है। इस गाँव में जाते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आदिवासी लोग की दुनिया में आ गए हैं। इतनी सादगी, इतना सुकून आपको कहीं नहीं मिलने वाला। लेकिन ये सुकून हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान रौनक में बदल जाता है। कोहिमा में न एडवेंचर की कमी है और न ही तरह तरह के फूल पौधों और अलग अलग जानवरों की। नटांग की राष्ट्रीय उद्यान को तो अलग अलग वनस्पतियों का घर माना जाता है। वहीं अगर रंग बिरंगे और अलग अलग किस्म के फूल देखने का मौका मिले तो आप जाइए कोहिमा बोटेनिकल गार्डन। इसके अलावा आप रूजाफीमा मार्केट, कोहोनुमा विलेज, कोहिमा जू जैसी तमाम जगह जा सकते हैं। मोकोकचुंग। गर्मी से राहत पाने और सुंदर नजारों का दीदार करने के लिए नागालैंड का मोकोकचुंग हिल स्टेशन की तरह काम करता है। ये शहर एक परफेक्ट जगह मानी जाती है जहां आप पार्टनर के साथ जाएं या फैमिली दोस्तों वगैरह के साथ जाएं। मजा भाई साहब डबल ही आने वाला है और इसके गवाह है साल भर आने वाले लाखों सैलानी। मोकोकचुंग को नागालैंड की बौद्धिक और सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है और ये नागालैंड के सबसे दिलकश, दिल चुराने वाले टूरिस्ट प्लेस के तौर पर अपनी पहचान बनाए हुए है, जहाँ पर हर जगह हरी भरी घास, सफेद रुई जैसे बादलों से घिरे आसमान और छोटे छोटे घरों में रह रहे खुश मिजाज लोग खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। लोंगखुम यहाँ की एक फेमस जगह है जहाँ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का काम बड़े पैमाने पर होता है। हाथों से बनाई हुई चीजें अक्सर लोग यहाँ पे खरीदने आते हैं और नागालैंड की तरफ से तोहफा समझकर अपने साथ ले जाते हैं। मोकोकचुंग एओ जनजाति का गढ़ है और इनकी संस्कृति यहाँ की फिजाओं में घुली हुई है, जिसके बारे में आप मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये म्यूजियम कला और संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ एओ जनजाति के लोग की हथियार, पोशाक और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है और साथ ही इनका इतिहास भी काफी रोचक है। इसके बाद चलते हैं लांगपंग कोंग रेंज में बसे हुए एक बेहद खूबसूरत और शांत गाँव में, जिसका नाम चांग टोंग्या है। ये गाँव तुसुला नदी और मिलक नदी के करीब है, इसलिए इसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। ऊपर से जब आप पहाड़ी पर खड़े होकर गाँव का नजारा देखेंगे ना तो आपको एक अलग ही सुकून का एहसास होगा। यहाँ कई सारे पक्षियों का भी मेला लगता है, जिनकी गुटर गूंज सुन कान में रस सा घुल जाता है। मोकोकचुंग में मौजूद टाउन पार्क भी घूमने के लिए बेस्ट है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये पार्क पर्यटकों की चहलकदमी से गुलजार रहता है। यहाँ पर न सिर्फ लोकल लोग आते हैं बल्कि विदेशी भी इसकी खूबसूरती के शिकार बन जाते हैं। पार्क में कुछ वक्त बैठने के अलावा आप यहाँ फुटबॉल मैदान की सैर कर सकते हैं, जिसका नाम है इंदिरा गांधी स्टेडियम। नागालैंड में सबसे पसंदीदा खेल है फुटबॉल, इसलिए इस फुटबॉल ग्राउंड में अक्सर फुटबॉल लवर अपने हुनर का जादू बिखेरते नजर आते हैं और सुंदरता बढ़ाने का कुछ काम करते हैं यहाँ के पक्षी, जिनके रंग बिरंगे कलर से ये पार्क और ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आता है। जुको वैली। हरे भरे घास के मैदान, जंगली फूलों, प्राचीन नदियों के साथ हलचल भरी वादियों का नजारा पेश करती है जुको वैली, जो मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित एक छुपे हुए रत्न की तरह है। ये घाटी कोहिमा से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर लोग कम ही आते हैं, लेकिन जो एक बार यहाँ पे आ जाए ना वो विदेशों की सैर करना भूल जाता है और यहाँ की हरियाली, शांत माहौल में मानो कहीं गुम हो जाता है। और मानसून के मौसम में तो यहाँ अलग अलग किस्म के फूल खिलते हैं, जिनसे ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, इसलिए इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। जुको वैली में लिली से लेकर यूफोबिया तक कई फूल देखने को मिलते हैं
और इन फूलों के बीच टहलना, साफ सुथरी हवा को महसूस करना वाकई में कमाल का एक्सपीरियंस होता है। अगर आप ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं तो ये शौक आपका जुको वैली में पूरा हो सकता है। रोडोडेंड्रॉन के जंगलों में कोमल धाराओं से सजी इस घाटी के सबसे पीक तक आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और जब आप शिकार पर पहुंचेंगे तो आपको लुढ़कती पहाड़ियां, हरी भरी हरियाली और जंगली फूलों के दिलकश नजारे दिखाई देंगे जो आपकी थकान को चुटकियों में दूर कर देंगे। वहीं अगर आप कुछ पल अकेले सुकून में बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ बनी गुफाओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा इस घाटी पर कई जीव जंतुओं का भी राजपाट चलता है, जिनमें ट्रेगोपैन जो अपने चमकीले पंखों के लिए जाना जाता है, या हुलॉक गिबन, हिमालयन ब्लैक बियर्स और लेपर्ड्स को आप कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन पास जाने की गलती मत करना, वरना कब ट्रिप का दी एंड हो जाए पता ही नहीं चलेगा। वैसे यहाँ विश्वमा गांव भी काफी फेमस है, जो कि नागा समूह की संस्कृति और परंपराओं की झलक पेश करता है और ये गांव इस इलाके की विरासत, रीति रिवाजों और परंपराओं को भी दर्शाता है। यहाँ बुनाई और बांस चिम का निर्माण जरूर देखें और लोकल डिशेस का स्वाद चखना ना भूलें। यहाँ के लोग के संग ठहाके लगाकर ट्रिप को यादगार बनाएं। जखामा विलेज की सैर करना भी दोस्तों एक अच्छी जगह है, जहाँ पे आप लोगों के संग घुल मिलकर उनके कल्चर को करीब से जान सकते हैं। तुएनसांग नागालैंड का सबसे पूर्वी और सबसे बड़ा जिला माना जाता है। साथ ही दीमापुर, कोहिमा और मोको कचुंग के साथ नागालैंड के सबसे बड़े शहरी केंद्रों में से भी एक है, जहाँ जाना लोग कभी भी मिस नहीं करते। नागालैंड का ये शहर आज बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और कुछ समय पहले यहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं। यहाँ बच्चों को शिक्षित करने से लेकर उन्हें स्वस्थ बनाने पर फोकस किया जा रहा है। पहाड़ियों के बीच बसा ये शहर चैंग, संगतम, सुमी जैसी कई जनजातियों को रहने की छत देता है। आप कह सकते हैं कि ये शहर कई जनजातियों, उनकी संस्कृति और विरासत का मालिक है, जहाँ कदम कदम पर खूबसूरती बिखरी हुई है, जिसके जिम्मेदार हैं यहाँ के जनजातीय समूह, जिनके लोकगीत, नृत्य, रंग बिरंगी पोशाक और जायके से भरा स्वाद और मिठाइयाँ जब मुंह में जाकर खुलती है ना तो बस मजा ही आ जाता है। और अगर यहाँ पे आप त्योहार पर चले गए तो बस आपका वापस आने को भाई दिल ही नहीं करेगा। इस शहर से जुड़ी हुई यादें ले जाने के लिए आप यहाँ पर हाथ से बनी हुई जो चीजें है ना उनको साथ लेके जा सकते हैं, यानी कि हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को, क्योंकि इस शहर में लोगों का ज्यादातर रोजगार हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम ही है, जिनसे बने जेवर कृतियाँ वाकई में दोस्तों कमाल की होती है। तुएनसांग के लोंगट्रोक गाँव भी आप जा सकते हैं, जहाँ मौजूद 6 पत्थरों पर की गई कारीगरी के जरिए 2 खास सभ्यताओं को पेश किया गया है और इनकी स्थानीय लोगों द्वारा सबसे अधिक पूजा की जाती है। स्थानीय लोग का ये भी मानना है कि ये प्राचीन भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने पत्थरों को जन्म दिया है। इसके बाद आपको ले चलते हैं नोकलाक गांव, जहां आदिवासी त्योहारों की धूम पूरे इलाके को खुशियों से भर देती है और लोग भी इन्हीं त्योहारों को देखने के लिए यहाँ पे खिंचे चले आते हैं और यहाँ से खूब सारी खुशियाँ बटोर कर ले जाते हैं। वैसे दिल खुश करने लायक जगह तो दोस्तों चांगसोंग मोंगको भी है, जो कि तुएनसांग और हैक्चुंग गाँव के बीच मौजूद है। इसके बाद आप जा सकते हैं तसाडांग, जो कि एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। कुल मिलाकर तुएनसांग के हर गांव, हर जगह पर आपको काफी मजा आने वाला है। दीमापुर, हरे भरे नजारों से रोशन, सर्द मौसम, गर्म गर्म चाय और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का दीदार, ये सब भाई एक सपने की तरह लगता है, लेकिन इसे पूरा कर दिखाता है नागालैंड का दीमापुर, जो अपनी सादगी भरी जिंदगी, मस्त मौला लोगों और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जाना अक्सर लोग भूलते नहीं है, बल्कि सबसे पहले यहीं जाना पसंद करते हैं और यहाँ ट्रिपल फॉल्स तो भाई लोग की पहली पसंद है। जैसा कि आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक ही जगह पर 3 अलग अलग झरनों का पानी बहता है और सुंदरता को 3 गुना बढ़ा देता है। ये फॉल्स 280 फीट की ऊंचाई पर है और सिटी केमा गांव में स्थित है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं, इसलिए ये एक ट्रैकिंग पॉइंट के लिए भी जाना जाता है। वहीं अगर शेर की दहाड़ और चीते की रफ्तार देखनी है तो आपको जाना होगा जूलॉजिकल पार्क में, जो कि शहर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। इस पार्क की स्थापना पेड़ पौधों और जानवरों को सुरक्षा देने के लिए की गई थी और आज यहाँ पर कई सारे जीव जंतु और वनस्पतियाँ फल फूल रही है और मजे से रह रही है। अगर आप शिव भक्त हैं तो यहाँ पर आपको भगवान के दर्शन करने का भी पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि सिंगर रीजन गांव में एक विशाल शिव मंदिर है, जिसकी स्थापना साल 1961 में हुई थी और इससे जुड़ी एक मजेदार कहानी भी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक शख्स दीमापुर के रंगापहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट में गया हुआ था, जहाँ उसने अपना एक चाकू एक पत्थर पर तेज किया। जब ये शख्स धार तेज कर रहा था तो इसे पत्थर पर कुछ तरल पदार्थ बाहर निकलता हुआ दिखा और रात में से भगवान शिव का सपना भी आया, जिसके बाद यहाँ महादेव की पूजा हुई और मंदिर बना दिया गया। इसके अलावा आप कचरी रुइंस, नागालैंड साइंस सेंटर जैसी तमाम जगहों को एक्सप्लोर करके अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं और यहाँ जाने का खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये भारत का ही राज्य है, इसलिए आप कम से कम 10 से 20 हजार रूपए जेब में डालकर ले जाइए। अब नागालैंड भाई जा ही रहे तो यहाँ का स्वाद चखना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ खाना तेज मसालों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है जूठो को, जो कि चावल से बनाया जाता है। इसके बाद आप ट्राई कीजिए गैलहो, हिनकेचू, ब्लैक स्टिकी राइस पुडिंग, एकी बेई जैसी तमाम डिशेस का स्वाद, जो आपके पेट में हलचल मचा देगा और पेट बार बार इसकी ही डिमांड करेगा। वैसे आप सबसे पहले कहाँ जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।